बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने सिंतास माहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। रवायती जंग की तरह आबी जहरियत पर भी भारत का गुरूर खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आबी वसाइल से मुतल्लिक़ अमूर पर अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने के हवाले से नए डैम्स बनाने के लाहे अमल पर तफसीली गौर व खोज किया गया। इजलास में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म ने यक ज़बान होकर भारत की आबी जाहिरियत की मजम्मत की और इस हवाले से वफाकी हुकूमत के साथ खड़े होने के अज़्म का इयादा किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने बुनियादी मरसूस बनकर मुल्क की आबी सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अज़्म किया और वज़ीर आज़म ने मुल्क में नए आबी ज़खायर बनाने और फंडिंग के हवाले से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम करने के अहकाम जारी किए। कमेटी नए डैम्स की तामीर के हवाले से फंडिंग से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का जायज़ा लेगी और इस हवाले से सिफारशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबों समेत तमाम वफाकी इकाइयों को मुल्क में नए पानी के ज़खायर की तामीर के हवाले से मिलकर काम करना है। गैर मुतनाज़ा आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। नए डैम्स की तामीर तमाम सूबों के इत्तफाक से होगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से डायरेक्टर हवेली कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा फारूक अहमद की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने डायरेक्टर हवेली कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा फारूक अहमद को बतौर वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी बाग का इजाफी चार्ज तफैज़ किया और मंजूरी दी है। और सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा फारूक अहमद को जामिया बाग में मेयारी तालीम को बेहतर बनाने और दरपेश मसाइल को यकसू और इंतजामी अमूर में बेहतरी लाने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोकार लाने की हिदायत की, ताकि वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर बाग का शुमार भी बैनुल-अक़वामी सतह की जामियात में हो सके। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और डायरेक्टर हवेली कैंपस जामिया पूंछ प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा फारूक अहमद के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की ज़ेर सदारत मुज़फ़्फ़राबाद में इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान ने शिरकत की। इजलास में अरकान पार्लिमान ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की क़यादत पर मुकम्मल और भरपूर एतमाद का इजहार किया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आज़ाद कश्मीर की आवाम के सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अगले माली साल में सेहत कार्ड के इजरा का असूली फैसला किया गया। इजलास में पार्लिमानी पार्टी ने मुतफ़िक़ा तौर पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से सेहत कार्ड के इजरा के फैसले की मुकम्मल तायीद करते हुए शोबा सेहत से मुतल्लिक़ इस इक़दाम को तारीख साज करार दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आइंदा बजट के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए मौसर इक़दामात उठाने के अज़्म का इयादा भी किया गया। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मौजूदा हुकूमत रियासत में तामीर और तरक्की समेत मेगा प्रोजेक्ट्स पर जारी काम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएगी। इजलास में हालिया आमदा बजट में तमाम तरक्याती फंड्स की बराबरी की बुनियाद पर तकसीम को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। इजलास में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मनसूखी, LOC पर भारतीय जाहिरियत समेत मुमकिना चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए जामिया हिकमत अमली मुरतब करने के लिए भरपूर अज़्म का इजहार भी किया गया। मुज़फ़्फ़राबाद में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर राजा सदाकत हुसैन की मुद्दत मुलाजमत के इख्तिताम पर हाई कोर्ट की जानिब से पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, अदालती अमले और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीन ने चीफ जस्टिस राजा सदाकत हुसैन की अदालती खिदमात, इंसाफ की फरहमी में उनके किरदार और कानून की बालादस्ती के लिए उनकी काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि जस्टिस राजा सदाकत हुसैन राजा ने अपने दौरे मुलाजमत के दौरान अदालती निज़ाम में शफाफियत, तेज़ रफ्तारी और असाइलीन को बर वक्त इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए नुमायाँ इक़दाम किए। उन्होंने हमेशा आइन और कानून की रोशनी में फैसले किए और अदलिया की आज़ादी को मुकद्दम रखा।
چیف جسٹس نے اپنے خطاب میں تمام ساتھیوں اور عدالتی عملے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں ایمانداری اور دیانت اس کے ساتھ ساتھ فرض شناسی کے ساتھ نبھائی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کا وقار برقرار رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ نے سینئر جج ہائی کورٹ آزاد کشمیر جسٹس سردار لیاقت شاہین کی ہائی کورٹ میں مستقل بنیادوں پر بطور چیف جسٹس تقرری کے بجائے محض قائم مقام چیف جسٹس تعیناتی کے خلاف شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے عدلیہ میں اڈھاک ازم کے خلاف بھرپور جدوجہد کا اعلان کر دیا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ سردار صابر کشمیری ایڈوکیٹ نے نو منتخب عہدیداران، سینئر وکلاء، سابق صدور بار کونسل کے ممبران سمیت دیگر وکلاء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سینئر ترین جج کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا جائے گا، اور اس وقت ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس سردار لیاقت شاہین ہیں، جن کے ایڈہاک یا قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر تعیناتی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ سردار لیاقت شاہین کو چیف جسٹس تعینات کیا جائے، اور اگر آئین اور قانون کے مغائر اس طرح کی کوئی تعیناتی کی گئی تو نہ صرف راولہ کوٹ بلکہ پورے آزاد کشمیر کے وکلاء اس غیر آئینی اور غیر اصولی تقرری کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار نے کہا کہ 3 ججز کے پینل کی بنیاد پر سینئر ترین جج کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی جگہ کسی بھی جج کو چیف جسٹس عدالت عالیہ تعینات کیا گیا تو نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ عدالتوں میں حاضر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 9 جون کو مشاورتی اجلاس میں وکلاء لاہ عمل طے کرتے ہوئے ایڈہاکزم کے خلاف بھرپور جدوجہد کا آغاز کریں گے۔ عید قربان قریب آتے ہی مظفرآباد کے ٹرانسپورٹ اڈوں پر رش بڑھ گیا۔ دور دراز کے شہری اپنے اپنے شہروں میں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مظفرآباد عید قربان کی آمد کے ساتھ ہی روزگار کی غرض سے دوسرے شہروں میں مقیم شہری بڑی تعداد میں اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ مظفرآباد کے مختلف بس اڈوں اور ٹرانسپورٹ مراکز پر مسافروں کا غیر معمولی رش دیکھنے کو ملا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید قربان گھر والوں کے ساتھ منانے سے تہوار کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، جبکہ بعض مسافروں نے ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حوالے سے شکایات بھی کی۔ انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے اور مسافروں کی سہولت کے لیے خصوصی اقدامات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تاہم شہریوں نے بہتر انتظامات کا مطالبہ کیا ہے۔ عید قربان کو صرف ایک دن باقی، مویشی منڈیوں میں مختلف رنگ و نسل کے خوبصورت جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ جانوروں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے خریدار مایوس کن نظر آ رہے ہیں۔ چاتلاں سے دیکھیے ظفر اقبال ظفری کی یہ رپورٹ۔ جوں جوں عید قربان قریب آ رہی ہے تو مویشی منڈیوں میں بھی مزید رونقیں بڑھ رہی ہیں۔ لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خوبصورت جانور خریدنے کے لیے بیپاریوں کے ساتھ باؤ تاؤ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں اضافے سے متعدد لوگ قربانی کے جانوروں میں سر ڈالنے پر مجبور نظر آ رہے ہیں۔ خریدنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی چیز بندہ خرید ہی نہیں سکتا۔ پچھلے سال کی نسبت اس بار 100% اضافہ ہوا ہے۔ مثلا جو جانور پچھلے سال 1.5 لاکھ کا تھا اس وقت وہ 3 لاکھ روپے کا، اور جو یہاں ہیں व्यापारी حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مال پیچھے سے مہنگا لے کے آئے ہیں اور کرایہ بھی بڑا پڑا ہے تو زیادہ مال مہنگا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو سنت ابراہیمی ہے یہ بھی عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ہم نے مہنگے خرید کر لائے ہیں اس لیے مہنگے ہیں، تو جو لینے آتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سستے ملیں، ہم نے مہنگے لائے ہیں، سستے تو نہیں مل سکتے۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق بہترین قربانی کا جانور خریدنے کی کوشش میں ہے، مگر جانوروں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے متعدد لوگ قربانی کی ادائیگی کے لیے حصہ ڈالنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کی ادائیگی کے لیے لوگ منڈیوں کا رخ تو کر رہے ہیں، یہاں پر جانوروں کے ریٹ دے کر متعدد لوگ چکرا گئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جانوروں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ جو ظفر اقبال ظفری، جاتلاں، آزاد کشمیر۔ خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ عید الاضحیٰ کی آمد پر آزاد کشمیر کے 3 اضلاع کے سنگم پر واقع تجارتی مرکز
तत्तापानी में कायम कदीमी और बड़ी मंडी मवेशियां में कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आखिरी मंडी सज गई और मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त रूज पर रही। खरीदारों की बड़ी तादाद में मंडी मवेशियां आमद से मंडी की रौनक दोबाला हो गई। मंडी मवेशियां तत्तापानी में व्यापारियों की जानिब से खूब बनाव सिंगार के साथ लाए गए जानवर खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। इस दौरान शहरियों का कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और जिन्हें ख़रीदना मुश्किल हो गया है। ताहम इसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सैकड़ों की तादाद में जानवरों की खरीदारी की। धरती पहुंच गए अजीम मुज़ाहिमतकार और आज़ादी पसंद रहनुमा सरदार आफ्ताब खान एडवोकेट की 8वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। बरसी की तकरीब थोराड़ के मकाम पर मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए JKLF के कायम मकाम चेयरमैन राजा हक नवाज, सरदार अरबाब हुसैन एडवोकेट और दिगर मुकर्रीन ने सरदार आफ्ताब खान मरहूम की सियासी और समाजी खिदमात पर उन्हें भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। मुकर्रीन ने कहा कि सरदार आफ्ताब की शख्सियत ही उनकी पहचान थी। वो अपनी मुस्कुराहट में कई तख्त तजर्बात, नफरतें, दूसरों की खामियां समेटने का फ़न जानते थे। वो अपने आला इखलाक को किरदार और कौम परवरी के जज्बात के बायस अपनी ज़ात के अंदर एक इदारे की हैसियत रखते थे। सरदार आफ्ताब शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट शहीद के नज़रिया आज़ादी के हकीकी दाई थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने सरदार आफ्ताब खान के छोड़े हुए मिशन को जारी रखने का अज़्म किया। मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद सोहना शाह गेलानी बादशाह मस्त कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दरबार आलिया मंडहोल शरीफ पहुँच के उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। सजादा नशीन साहबजादा पीर सैयद मोहसिब महियुद्दीन गेलानी की ज़ेर सरपरस्ती तकरीबात मुनक्किद हुईं। तकरीबात में आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर और वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद याकूब खान समेत मशाइख अज़ाइम, उलमा अकीदत मंदों और ज़ायरीन ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। नात ख्वां इम्तियाज़ अहमद शाइक एडवोकेट, हाफिज़ अरशद इकबाल एडवोकेट, कारी शाहनवाज चिश्ती, राशिद सुल्तानी ने गुलहाय अकीदत के फूल निछावर किए, जबकि सजादा नशीन दरबार आलिया बंडहोर शरीफ तत्तापानी साहबजादा पीर सैयद इकराम हुसैन शाह बुखारी, साहबजादा पीर शम्सुल आरिफीन दरबार आलिया नेहरिया शरीफ तराड़खल का कहना था कि औलिया कराम की तालीमात रिश्तो हदायत का जरिया हैं। उम्मत को दरपेश चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए असरे हाजिर में अपनी ज़िंदगियों को तालीमात औलिया के मुताबिक ढालना होगा। इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। तकरीब के इख्तिताम पर साहबजादा पीर सैयद इकराम हुसैन शाह बुखारी ने उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की। समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की के वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी इदारा मेहनत की बुनियादी इक़दार व मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और एक मुश्तरका बावकार और रोशन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए तमाम शराकत दारों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चौधरी सालिक हुसैन ने जनेवा में बैनुल-अक़वामी लेबर कॉन्फ्रेंस के 113वें इजलास से खिताब करते हुए मेहनत के मेयारों पर और आलमी अमल दरामद के फ़रोग़ के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी इदारा मेहनत की हिमायत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा किया और लेबर इस्लाहात के सफ़र पर रोशनी डालते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमने इस साल मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, लेबर के शुमारियात से मुताल्लिक़ कन्वेंशन और 2014 के जबरी मुशक्क़त के बारे में मुआहदे की ILO की दस्तावेज़ात की तौसीक़ करके तारीखी संग मील कायम किया है। उन्होंने कहा कि ये तौसीक़ जबरी मुशक्क़त के ख़ात्मे, मुलाहों के तहफ़्फ़ुज़ और 7.5 करोड़ से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत के लिए लेबर गवर्नेंस सिस्टम से मुताल्लिक़ हमारे पुख्ता अज़्म की अक्कासी करती है। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरक्याती हिकमत अमली का महवर है। पाकिस्तान तारकीन वतन मेहनत कशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिजिटल जिद्दत को अपना रहा है। इमिग्रेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क शफाफियत और इखलाकी बुनियादों पर भर्ती यकीनी बनाने के लिए बैरून मुल्क मुलाजमतों को डिजिटलाइज करेगा और उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम के तहत नौजवानों और हुनर पर भी सरमायाकारी कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।